हेलो एवरीवन, इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे के ड्रामाज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन मोरान को दिखाया जाता है, जिसका फियांसी हुटेन उसको सरप्राइज देने जा रहा होता है क्योंकि उसकी बर्थडे होती है। तभी वो कहता है अपनी आंखें बंद रखना, और मोरान मन में सोच रही होती है कि वो भी अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उसको दे देगी एज अ सरप्राइज। तभी फिर वो उसको कहता है कि अपनी आंखें खोलो। वो जैसी आंखें खोलती है तो वो हैरान होती है क्योंकि बर्थडे का सेटअप उसको बहुत पसंद आता है। तभी वो उसको टेरेस साइड पर लेकर जाता है और उसको कहने लगता है कि सरप्राइज कैसा लगा। तो वो कहती बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स के बाद किसी ने भी मुझे इस तरह से बर्थडे का सरप्राइज नहीं दिया है। अब मेरे पेरेंट्स ऊपर से देख रहे होंगे, उनको कितनी खुशी होगी। तो वहां पर ही हुटेन उसको सार्कास्टिक वे में कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो तुम उनके पास जा सकती हो। तो कहती तुम कहना क्या चाह रहे हो। तभी फिर वो उसको छुरी मारकर कहता है कि मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ ना, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तो कहती तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो उसको मारकर फिर से कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, मैं जस्ट गू ग्रुप की सारी चीजों को हासिल करना चाहता था, यानी तुम्हारी कंपनी को। अब गू फैमिली में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन वो उसको अपने अंकल, जो हमारे मेन लीड हीरो हैं, मिस्टर गू मिंगजी, उनके बारे में बता देती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और इधर से दिखाया जाता है हमारे मेन लीड हीरो गू मिंगजी इसको ढूंढ भी रहे होते हैं और तेजी से कार चला रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि नहीं, आज तो तुम्हें वो भी नहीं बचा पाएगा, जाओ तुम अपने पेरेंट्स के पास जाकर मजे करो। वो उसको ऊपर से धक्का दे देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गू मिंगजी जैसे जाने लगता है, उसको किसी के गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो मोरान होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लग जाता है। इधर से दिखाते हैं मोरान की डेथ हो चुकी होती है, उसकी सोल वहां से निकलती है। और वो जैसे ही देखती है कि गू मिंगजी उसको देखकर रोने लग रहा होता है, वो उसके पास जा भी रही होती है, लेकिन वहां से पास करके गुजर जाती है और हैरान होती है और सोचती है कि इसका मतलब है मेरी डेथ हो चुकी है। अब उसको जोर जोर से देखकर रो रहा होता है कि प्लीज तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, काश मैं टाइम पर आ जाता। वो ये सारी चीजें सोचकर रोने लगती है कि मैं इसको कितना गलत समझती थी और ये मुझसे कितना प्यार करता है। वहां पर ही गू मिंगजी को गुस्सा आता है, वो उठा लेता है गोद में मोरान को और कहता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला लेके रहूंगा। तो वो चला जाता है हुटेन के पास। उसके बंदों ने हुटेन को पकड़ा होता है और वहां पर ही हुटेन वहां पर एक्सक्यूजेस देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सारे एक्सक्यूजेस को रिग्लेक्ट कर उसको गोली मार देता है। पीछे से वो रोक भी रही होती है, लेकिन वो उसको मार चुका होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो दोबारा से मोरान को उठाता है और रोने लग रहा होता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा पाया। और वहां पर ही टेरेस से वो खुद भी छलांग लगा देता है और उसी के साथ मर जाता है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही मोरान रोने लगती है कि मैं कितना मिस्टर गू यानी अपने अंकल को गलत समझती थी, लेकिन मुझसे कितना प्यार करता था। आई विश मुझे एक और लाइफ मिल जाए ताकि मैं हर चीज ठीक कर सकूं और इसको वैसा ही प्यार कर सकूं जिससे इसने मुझे किया था। अब दिखाया जाता है कि मोरान का रीबर्थ होता है और हुटेन भी इसके साथ होता है। तो वहीं वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारे अंकल की सीक्रेट पेपर्स को हमें चुराना है, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो वो कहती हम यहाँ कहाँ हैं। तो उसको कहता है कि ये गू ग्रुप है, तुम्हारे अंकल के पेपर्स चुराने ना चलो। तो उसको याद आता है कि इसने किस तरह से इसको धोखा दिया होता है। इसे गुस्सा आता है और इसको कहती है कि मैं इसको मार के रहूंगी। एक भारी चीज उठाकर इसको मारने ही जा रही होती कि सामने से गू मिंगजी आता है और आकर कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था मोरान कि तुम इसका इस तरह से साथ दोगी और अपनी गू फैमिली को धोखा दोगी। अब वो उससे आकर आर्गुमेंट कर रहा होता है और उसको बातें सुना रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि किस तरह से जब ये इसकी डेथ होती है तो ये इसके लिए रो रहा होता है और तड़प रहा होता है। वहां पर सेक्रेटरी भी बीच में कहने लग रही होती है कि ये लड़की ट्रस्ट के काबिल नहीं है, पता नहीं आप हमेशा से इसकी हमायत क्यों करते आए हो, हालांकि ये लड़की ट्रस्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो वो मन में सोचने लगती है कि पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था कि सबने इसको गू मिंगजी के खिलाफ कर दिया था, जिसकी वजह से इससे नफरत करती होती है। लेकिन वो मन बना लेती कि अब उसको प्रोटेक्ट करके रहेगी। वहां पर ही वो उसके करीब होती है और उसको जोर से किस करती है। जैसे उसको किस करती है तो गू मिंगजी हैरान होता है, सब हैरानगी से देखने लगते। तो वो उसको दूर करता है और उसको कहने लगता है मैंने नहीं सोचा था कि हुटेन का साथ देने के लिए तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब वो ये आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि मैं तो इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। कि अचानक दिखाते हैं कि सामने हुटेन आता है और मोरान को बनाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंकल अच्छे नहीं है, ट्रस्ट के काबिल नहीं है, तुम्हें मेरा ही साथ देना होगा। लेकिन वो अंकल का साथ दे रही होती है और साफ उसको मना कर देती है। तो वो उसको कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वहां पर बीच में फिर से सेक्रेटरी भी बोले जा रही होती है, लेकिन मोरान ने मन बना लिया होता है कि वो गू मिंगजी का ही साथ देगी। तो दिखाते हैं कि पुलिस अरेस्ट करके इनको लेकर चली जाती है। वहां पर ही ये पीछे से अंकल को लिपट जाती है और अंकल को जाने नहीं दे रही होती कि प्लीज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता। वो उसको साफ कहता है कि नहीं, तुम मुझे हमेशा से धोखा देती आई, मैं तुम्हें कैसे यकीन कर लूँ। लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश कर रही होती कि प्लीज मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम मुझ पे आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हो। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है। तो वहां पर ही वो उसको किस करता है और किस करके कहने लगता है कि नहीं, मैं जस्ट तुम्हारा साथ चाहता हूँ और रियल प्यार चाहता हूँ, मैं धोखा नहीं चाहता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कह के चला जाता है और वहां पर ही वो मन में सोच लेती है कि तुम फिक्र मत करो, इस जन्म में मैं तुम्हारा पूरा का पूरा साथ दे के रहूंगी।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मुरान सुबह जैसी उठती है तो उसको लगता है कि हुसैन की जेल जाने की खबर हर जगह फैल चुकी होगी। वो जैसी मोबाइल चेक करती तो वो कहती कहीं खबर क्यों नहीं है, मुझे ऑफिस जाके पता करना होगा। तो वो जैसी ऑफिस के लिए निकलती है, सामने गू मिंगजी का असिस्टेंट होता है। तभी वो उससे क्वेश्चन करती है कि ये बताओ हुसैन का क्या बना। तो वो उसको बताने लगता है कि गू मिंगजी को उस पर तरस आ गया था और उसने जेल से उसको निकलवा दिया है। तभी फिर वो उसको फूलों की बुके देने लग रहा होता है। तो वो फेंकने लगती है। तो वो उसको कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपको मिस्टर गू पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें आपके लिए बहुत प्यार से दी, आप उसको रख ले। तो कहती क्या, ये अंकल ने दी है। अब वो रख रही होती है और उसको याद आता है कि किस तरह से हुसैन इसको फूलों की बुके दिया करता था और किस तरह से इसको उल्लू बनाता था। वहां पर ही हुसैन का इसको मैसेज आता है कि मुझे पता है कि रात तुमने मेरा साथ दिया था, बस अंकल के आगे तुम नाटक कर रही थी। आज दोबारा से हमें उसकी कुछ फाइल्स चुरानी है, तो 11 बजे तुम्हें आना होगा। तो वो मन में सोचने लगती है कि लगता है कि इसको मेरे हाथों मरने का बहुत जल्दी शौक है। तो दिखाते हैं कि मिलने चली जाती है हुसैन से वहां पर ही। तो उसको कहता है मुझे पता तुम मेरा साथ दे रही थी और सॉरी भी कर रहा होता है। तो उसको कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए ना, मैं अंकल के आगे जस्ट नाटक कर रही थी। तो उसको कहता है मैं सब समझता हूँ। और वहां पर ही वो उसको सारी प्लान बता रहा होता है कि किस तरह से हम फाइल वगैरह चुराएंगे और हमें किस तरह से फायदा होगा। वो उसकी सारी चालाकियां जान रही होती है और मन में हुसैन यही प्लानिंग कर रहा होता है कि जैसे ही गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी तो वो इसको किस तरह से धोखा देगा, और वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है। उधर ही दिखाते हैं कि सेक्रेटरी ड्रू इनकी नजदीकियां देखकर वीडियो बना लेती है ताकि वो गू मिंगजी को जाकर इनके खिलाफ बदगुमानी डाल सके। तो दिखाते हैं कि ऑफिस में गू मिंगजी बैठा होता है और वो बार बार मुरान के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह से वो उसके करीब आ रही थी। अब उसको नजदीकियां अच्छी तो लग रही होती लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता कि अचानक वहां पर मिस ड्यू आती है और आकर जानकर कहने लगती है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं जिसका आप वेट कर रहे हो। उसने जिसके साथ जाना था वो चली गई, यानी कि वो हुसैन के साथ चली गई है। वहां पर ही वो ये जैसी बात सुनता है उसको गुस्सा आने लगता है, वो वहां से उठ के चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि इन दोनों ने सीक्रेट ड्रेसेस पहन रखे होते हैं और हुसैन इसको प्लानिंग के मुताबिक कह रहा होता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो तुम मेरा वेट करना। तो कहती तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते हो क्या, तुम मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर ही खड़े होकर वेट करते रहो, मैं कुछ फाइल्स वगैरह ले आऊंगा। तो वो जैसे अंदर जाने लगता है ये पीछे से इसको धक्का देते हैं और सामने दिखाते हैं कि रिपोर्टर्स छुप के खड़े होते हैं। वो इससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते कि तुम इतनी आधी रात को यहाँ पर क्यों आए हो। तो दिखाते हैं कि मुरान अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है और अंदर चली जाती है। वहां पर ही वो आके कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। उसको थप्पड़ मारकर कहती है ये तुम्हारी सरप्राइज था। तो कहता है मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम आखिर अंकल का साइड क्यों ले रही हो। तो वो उसको कहने लगती है हमेशा से तुम अंकल के बारे में बुरा भला कहते थे, आखिर अंकल बुरे तो नहीं है, तुम ऐसा क्यों कहते हो। वो उसको फिर से बहकाने की भी कोशिश कर रहा था तो वो उसको थप्पड़ मारती है और गार्ड्स को कहती है कि इसको जोर से मारो। अब गार्ड्स उनको मार रहे होते हैं तो फिर वहां पर ही वो उससे हेल्प भी मांग रहे होते हैं, इनकी हेल्प नहीं करती और रिपोर्टर्स वगैरह क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। ये उनको इशारा करती है तो वो भी इनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप तो खान फैमिली से हो, आप इस तरह से गू फैमिली के साथ क्यों कर रहे हो। इनकी इस तरह से चीजें चल रही होती है कि बाहर दिखाते हैं कि गू मिंगजी आ जाता है और जैसे ये बाहर जाती है जाके कहने लगती है कि अंकल आपको खुशी होगी ना, देखा ना जिस तरह से ये चीजें चुराने आया था, मैंने किस तरह से रिपोर्टर्स को छुपा के खड़ा था। अंकल इसकी ये चीज से थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन वहां पर ही मिस ड्यू कहने लगती है कि ये इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई है। उसको इस पे थोड़ा डाउट भी हो रहा होता है और वो बीच में इनमें नफरत डलाने की भी कोशिश कर रही होती है। लेकिन नौरान दिल जीत जा रही होती है मिस मिंगजू की। वहां पर ही मिस ड्यू फिर से कहने लगती है कि मैंने तो ये सुना था कि कल तुम एंगेजमेंट करने जा रही हो हुसैन के साथ। तो वहां पर ही गू मिंगजी का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो वो इसे क्वेश्चन भी करना चाह रहा था क्या तुम करना चाहती हो। वो बोलना भी चाह रही होती लेकिन बीच में उनका असिस्टेंट और मिस ड्यू बार बार बोल रहे होते हैं। अब वो इतना ज्यादा बीच में बोल रहे होते हैं कि वहां पर ही मिस गू मिंगजी को लगने लगता है कि ये वाकई उससे एंगेजमेंट करने जा रही है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम एंगेजमेंट करना चाहती हो, तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम कर सकती हो। वहां पर ही फिर से लोग बीच में बोल रहे होते हैं कि मुरान उनको टोककर कहती है कि आपसे किसने कहा है मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, किसने कहा है कि मैं उस निकम्मे के साथ एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे आप ही के साथ रहना है। अब वो उनके साथ थोड़ा ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रही होती है। अब मिस ड्यू गू मिंगजी को पसंद करती होती है, इसीलिए वो थोड़ा जेलस होने लगती है और उनको बहकाने की कोशिश कर रही होती है आप इस पर ट्रस्ट मत करना, इसने आपके साथ क्या किया था और कितना ये धोखा दे चुकी है। वहां पर इसको गुस्सा आने लगता है और वो थोड़ी देर बाद कहने लग जाती है गू मिंगजी से कि इस लड़की की आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, प्लीज आप इसको निकाल दो यहाँ से। तो वहां पर ही गू मिंगजी को जाने के लिए कहता है। तो जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो वो कहता है कि चलो अब घर चलो। वहीं उसका पाँव उड़ता है तो वो कहता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको इशारा करती है मुझे गोद में उठा कर लेके जाओ। जैसे ही वो उसको गोद में उठाता है तो दिखाते हैं कि ये गू मिंगजी के थोड़ा करीब होते हैं और इसके चीक्स पे किस करती है, जिसे देखकर गू मिंगजी को बहुत ही अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हुसैन को नर्स ट्रीटमेंट कर रही होती है और वहां पर ही मेड आकर बता देती है कि आपसे मिस ड्यू मिलने के लिए आई है। तो उसको कहता है बुलाओ। जैसे वो आकर बैठती है तो फिर वो कहता है तुम क्यों आई हो। तो उसको बताने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता है कि गू मिंगजी और मुरान एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही ताल्लुक बढ़ा रहे हैं और मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब वो इस तरह से उसके कान में ये बात डाल देती है और ये भी बताती कि वो दोनों साथ है, जिसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हुसैन का। और वहां पर ही वो कहता है मैं इन दोनों को एक साथ होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी गू मिंगजी को पसंद करती हो और मैं मुरान को अपने फायदे के लिए साथ रखना चाहता हूँ। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता, तो हमें कुछ करना होगा। अब वो उसको एक आइडिया दे देता है, यानी कि वो ये समझा देता है कि हम इनके साथ नाइट स्पेंड कर देंगे तो तुम्हें गू मिंगजी मिल जाएगा और मुझे मुरान।
तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ऑफिस में काम कर रही होती है मुरान अपना। वहां से मिस ड्यू गुजरती है और वो देखती है कि इनके लिए मेड चाय लेके जा रही होती है, तो वो उनसे चाय के कप ले लेती है और जाकर उसमें ड्रग मिला देती है जिसमें गुमिगजी का कप भी होता है। अब वो जाकर देती है मुरान को और उसको कहने लगती है कि ये तुम पी लो, और उसको कहने लगती है कि इसमें शुगर भी मिलाई है। तो जैसी वो एक सिप लेती है तो दिखाते हैं कि वहां पर ही वो बेहोश हो जाती है और वहां पर ही हंसने लगती है मिस ड्यू, और वो कॉल कर देती है हुटेन को कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी तुम्हें मिल जाएगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही रूम में अंदर एंटर करता है हुटेन, तो वो मन में प्लान कर लेता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर दूंगा, तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी, कंपनी और हर चीज़ भी। और इधर से दिखाया जाता है कि मिस गुबी अपना काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ही वो जैसे ही चाय का सिप लेते हैं तो उनको भी हॉटनेस होने लग रही होती है। तो वहाँ पर ही वो कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा हॉटनेस क्यों हो रही है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं कि सब लोग एक रूम के बाहर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर ही उनका असिस्टेंट भी होते हैं। तो वो कहती है सब कुछ क्या चल रहा है, तो उनको बताने लगता है कि अंदर मुरान और हुटेन है। तो वो यकीन नहीं कर पाते, वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको कहता है कि आप मान जाओ, वो लड़की आपको धोखा दे रही है, ये लोग अंदर ही है। तो वो जैसे ही दरवाजे पे कान लगा के सुनते हैं, उनको अंदर से हॉटनेस की कुछ आवाज़ें आ रही होती है। तो वो यकीन नहीं कर पा रहे होते और वो सोच रहे होते हैं कि मुरान तो इसके इतने ज़्यादा करीब हो रही थी और वो यही कहती है कि वो हमेशा इनके साथ रहेगी। तो वो ये यकीन नहीं कर पा रहे होते और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही सब लोग इनको रोक रहे होते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि जैसे ही हुटेन नाइट स्पेंड कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि ये मुरान तो नहीं, कौन है, अगर मुरान को पता लग गया तो और मसला हो सकता है। इधर से दिखाते हैं कि वो मिंगजी को गुस्सा आ रहा होता है। अब वो जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते कि अचानक वहां पर मुरान आ जाती है और आकर कहने लगती है कि अंकल मेरे साथ चले, मैं आपको बताती हूँ। वो उनको साइड पर ले जाती है तो दिखाते हैं कि मिंगजी बहुत ज्यादा हॉट हो रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आती हूँ। वो जाने लग रही होती है तो उसको अपने करीब करके जोर से पकड़ लेते हैं। तभी वो उसको देखकर कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। तभी फिर वो हंस के कहता है कि थैंक गॉड कि तुम उस रूम में नहीं थी, मैं यही सोच रहा था अगर बाकी तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज मुझे आजमाने का मौका दो। तो वो उसको किस करने की कोशिश कर रहा था तो वो उसको रोक भी रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है इसका मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी हुटेन है, तुम मुझसे सिर्फ बदला ही ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है तो तुम्हें आज प्रूफ करना होगा। वो उसको जोर से किस करने लग जाता है। तो दिखाया जाता है कि मुरान इसको बेड पर जाकर लिटा देती है और कहने लगती है कि गो मिंगजी, मैं मानती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। फिलहाल जिन्होंने बुरा किया है उनको सबक सिखाना होगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गो मिंगजी बहुत ज्यादा हॉट हो रहा होता है वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पर ही पानी का ग्लास पड़ा होता है वो उसके मुंह पर फेंक देती है। तो वहां पर ही वो बेहोश हो जाता है। तभी वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे हुटेन से बहुत बदला लेना है, तो तुम्हें सब्र करना होगा। जैसी सुबह में गुमिंगजी की जाग होती है तो वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और पूछने लगता है कि मुरान कहाँ गई है। तो उसको कहता है कि वो तो काम पर निकल गए। तो वो कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मुरान जैसे ऑफिस जाती है तो कुछ देर बाद वहां पर गुमिंगजी भी आ जाता है और वहां पर ही वो कहने लगता है कि मुरान कहाँ है। तो असिस्टेंट कहने लगती है कि आप अंदर मत जाइएगा, क्योंकि वो अपने फियांसी हुटेन के साथ बात करी है, जिसे सुनकर गुमिंगजी को गुस्सा आता है और असिस्टेंट भी पीछे से बहकाने लगता है कि लड़की ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तो दिखाते हैं कि फोन पर जैसे ये बात कर रही थी हुटेन से, तो हुटेन इसको बातों में लेने की कोशिश कर रहा होता है कि रात में क्यों नहीं आ पाया था। तो वो उसकी बात काट कर कहती है कि मुझे पता है कि कोई ना कोई काम में तुम बिजी होगे। अब वो जानकर उससे मीठी बन के बातें कर रही होती है, क्योंकि वो उसको फंसाने जा रही होती है और उसको एंगेजमेंट के बारे में भी बार बार फोर्स कर रही होती है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हूँ। और वहां पर ये हुटेन खुश हो रहा होता है कि चलो ठीक है, मछली जाल में खुद ही फंस रही है। अब वो इस की बातें कर रही होती है, बाहर से गुमिंगजी सुन लेता है और आकर इसकी फोन कट करके बोलने लग रहा होता है। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो उसको कहता है कि धोखा, तुम सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक मुझे धोखा देती आई हो। तो वो उसको साफ कह देती है कि नहीं, जो कुछ तुमने सुना है वो झूठ था, मैं उससे सिर्फ बकवास कर रही थी एंगेजमेंट के बारे में। तो वो उसको कहता है तुम झूठ मत कहो, तो फिर सच्चाई क्या है। अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता और पीछे से असिस्टेंट भी बहका रहा होता है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि जो कुछ करी मैं तुम्हारे फायदे के लिए करी हूँ, ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं एंगेजमेंट भी करूंगी उसमें भलाई होगी। लेकिन वो उसको साफ सुना रहा होता है कि नहीं तुम मुझे धोखा देने जा रही हो। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट बढ़ती है तो दिखाते कि असिस्टेंट इनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है और कहती है कि ये मुरान ने आपके लिए मंगवाया था। तभी वो कहती है ब्रेकफास्ट मैंने तुम्हारे लिए रेडी करवाया, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। वो गुस्से से जाकर बैठ जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि इस पे यकीन करे ना करे। तो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाह रही थी। तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसको कहने लगती है कि मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, मैं एंगेजमेंट जाना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे बाहर निकलने दो। तो वो उसको कहता है कि क्यों, तुम इतना जाने के लिए क्यों तड़प रही हो, क्योंकि तुम हुटेन के पास जाना चाहती हो। तो वो कहती नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा होगा, मैं उसको नीचा दिखाना चाहती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती कि नहीं, उसको मैं अपने हाथों से सजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन वो उसको साफ मना कर देता है और वहां पर ही वो खड़ा होकर अपने गार्ड्स वगैरह को कह देता है कि इस लड़की को यहाँ से निकलने मत देना। वो उसको रूम में लॉक करके चला जाता है, लेकिन वो मन बना लेती है कि वो हुटेन से बदला लेके रहेगी, उसको जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना है। तो दिखाते हैं कि जैसे तैसे करके वो वहां से छुपते छुपाते निकल जाती है
और खिड़की से कूदने ही जा रही होती है तो दिखाते हैं कि असिस्टेंट इसको कूदते हुए देख रहा होता है और मिस गू को बता देता है। और वहां पर ही मिस्टर गू जैसे ही उसको देखते हैं तो आकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और बचा लेते हैं, क्योंकि वो गिरने वाली हो रही होती है और वो गू मिंगजी की बाहों में आ जाती है। वहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो कहती मैं तो डर गई थी। वहां पर ही गू मिंगजी उसको कहता है कि तुम एंगेजमेंट जाने के लिए इतना ज्यादा तड़प रही हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम खिड़की से गिर भी सकती थी। तभी वो कहती है ऐसी बात नहीं है, प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज जाने दो, तुम मेरे भरोसा तो कर लो। तो उसका कहना मान लेता है। तो उसको कहता है कि ठीक है, इसके लिए कार रेडी करवाओ। वहां पर ही वो खुशी से मिस्टर गू को किस करती है और भाग जाती है। वहां पर ही फिर से असिस्टेंट उनको बहका रहा होता है कि इस पे आप ट्रस्ट मत करो, और अगर वाकई इनकी एंगेजमेंट हो गई तो वहां पर ही गू मिंगजी कहता है कि अगर एंगेजमेंट हो गई तो आज एंगेजमेंट नहीं, वहां सबका फिनरल होगा। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से मिस ड्यू जा रही होती है और वो रात के बारे में सोच रही होती है और उसको लगता है कि उसने गू मिंगजी के साथ नाइट स्पेंड की थी कि अचानक उसके फादर आ जाते हैं और वो थोड़ा सा लालची होते हैं। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम पार्टी में जा रही हो, मुझे भी लेके जाओ, लेकिन वो अपने फादर को थोड़ा इग्नोर करती होती है, उनको धक्का देकर वहां से चली जाती है। कार में बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है मोरान। तभी वो समझ जाती है कि इसके फादर लालची है, तो वो उनको बुला लेती है और उसको कहने लगती है कि मैं मिस ड्यू की फ्रेंड हूँ, मैं भी एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ जाना चाहो तो चल सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कार में बैठ जाता है और बातों बातों में वो उससे अमीर होने की बातें कर रहा होता है। तो उसको कहती है कि आपको पता है कि आपकी बेटी भी एक अमीर लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। तो उसको कहता है क्या वाकई? तो वहां पर ही वो इन दोनों की साथ की फोटोज उसको दिखा देती है। तभी वो कहती है कि तुम इसको जरूर दामाद बनाना, ये तुम्हारी बेटी के बहुत काम आएगा। और उसके फादर ये चीज सुनकर खुश हो रहे होते हैं और मन ही मन में मुरान प्लान करती है कि मैं आज तुम लोगों को तबाह करके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहां पर ही हुटिन से सब क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मोरान किधर है। वो मोरान का वेट कर रहा होता है। आखिरकार मोरान आ जाती है। वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है। हुटिन उसको देखकर कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो, मुझे लगता नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। वहां दिखाते मिस ड्यू के फादर भी बैठे होते हैं और वो फोटो में देखकर सोचने लगती है ये तो वही लड़का है जो कि मेरी बेटी के साथ रात में था, ये इसके साथ क्या कर रहा है। ये दोनों स्टेज पे जा रहे होते हैं और मोरान मन में सोच रही होती है कि आज मैं इसको तबाह करके रहूंगी। सामने मीडिया वाले होते हैं। हुटिन देखकर क्वेश्चन करता है कि मीडिया वालों को तुमने बुलाया? तो उसको कहती है ऑफ कोर्स, आज बहुत बड़ा दिन है, अनाउंसमेंट भी तो करनी है, तो अच्छा रहेगा। वहां पर ही वो सबके सामने अनाउंसमेंट करती है कि हम बचपन में एक साथ पले बड़े हैं और मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ, ये भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फाइनली आज हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं और मैं इसको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। वहां पर ही वो पेपर्स मंगवाती है कंपनी के और कहती है कि 13% शेयर मैं इसको देना चाहती हूँ, जिसे सुनकर हुटिन बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके तो जैसे दिन निकल आए हों। अब वो पेपर्स को देखकर लालची हो रहा होता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि गू मिंगजी मोरान के बारे में सोच जा रहा होता है कि अचानक से असिस्टेंट उसको कहने लगता है कि हो सकता है कि एंगेजमेंट चल रही हो। तो उसकी बात को थोड़ा सा दरगुजर कर रहा होता है। तभी वो कहता है क्या पता वो घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करने जा रहा हो, जिसे सुनकर गू मिंगजी को फिर से जलन होती है कि वो अचानक से कहता है कि चलो गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। इधर से दिखाते हैं कि हुटिन सामने खड़ा होता है मोरान की और वहां पर इनकी सारी फोटोज चल रही होती हैं और वो उसको प्रपोज कर रहा होता है कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और आज हमारा फाइनली ये दिन आ गया है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं और वहां पर ही मन में मोरान इसको गालियां दी जा रही होती कि इसने इसके साथ कितना बुरा किया था, आज मैं इसको तबाह करके रहूंगी। और गेट पर खड़े होकर गू मिंगजी इनको देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इसने मुझसे झूठ बोला था, वाकई ये इसके साथ एंगेजमेंट करने जा रही है। अब वो जैसे अपना हाथ बढ़ाने जा रही होती है, वहां पर ही गू मिंगजी का दिल टूट जाता है। वो पीछे मुड़कर जाने लगता है कि अचानक से मिस ड्यू के फादर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। सब हैरानगी से देखने लगते हैं और मोरान मन ही मन में खुश हो रही होती है। तभी फिर वो आकर कहने लगता है कि रात तुम मेरी बेटी के साथ ये तुम क्या कर सकते हो। वहीं उनकी बेटी कहती है डैड आप ये क्या कह रहे हो। तो उसको कहता है कि रात इसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी, ये कैसे तुम्हारे साथ ये कर सकता है, मैं तुम्हारी साइड लेने के लिए आया हूँ। वहां पर ही वो कहता है कि क्या मतलब, आप क्या कह रहे हो। अब अंकल इनको ये सारी चीजें बता रहे होते हैं और वहां पर ही वो मुकर रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं था। वहां पर ही मिस ड्यू को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है कि वो हार मान जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता, इसने जबरदस्ती ये सब कुछ किया होगा, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। वहां पर ही सब लोग इनसे क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं और हुटिन को सब समझ नहीं आ रहा होता। वो बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है मोरान को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको कहती है कि मैं कैसे मान लूं। तो वहां पर ही वो इन पे ब्लेमिंग कर रहा होता है कि नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, ये लोग बाप बेटी की ये नाटक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तभी फिर वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो फिर वहां पर ही ये थोड़ा डर जाता है और वहां पर ही मुकर रही होती है लड़की भी कि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके फादर को तो प्रूफ दिया हुआ होता है मोरान ने। तो वो प्रूफ दिखाने लगता है और एलईडी स्क्रीन पर इनकी वही इंटीमेट फोटोज दिखाई जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो सब इनको बुरा भला कह रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो मोरान के पास फिर से सॉरी करने के लिए जाता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। वो उसको साफ सुनाने लगती है कि नहीं तुमने बहुत गलत किया है, अब मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ और जो मैंने तुम्हें 13% शेयर दिया था वो मैं वापस ले रही हूँ, तुम ट्रस्ट के काबिल हो। वो पेज को फाड़ देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि हुटिन को सब कुछ अपने हाथ से गया हुआ गुजरता नजर आता है। वो दोबारा से इसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है
और वो नहीं मान रही होती है। तभी फिर वो उसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करके धमका भी रहा होता है कि मैं अंकल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब वो जिस तरह से इसको धमका रहा होता है तो वो मन ही मन में अंकल के बारे में ही सोच रही होती है, तो वो चुप करके खड़ी हो जाती है। वहां पर ही वो सब ऑडियंस को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये बाप बेटी बस झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ही वो कहता है ये एंगेजमेंट कंटिन्यू रहेगी। कि वहां पर ही मोरान का दिल तो नहीं चाह रहा होता, वो अंकल की वजह से खामोश होती है कि अचानक वहां पर अंकल आ जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। अब वो गुमिंगजी को देखकर मन में खुश होती है कि थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। आकर उसको गले लगा देती है कि सॉरी तुमने मुझे गलत समझा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो जाता है हुटेन के पास और उसको धमकाने लगता है कि तुम इसको इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि गू फैमिली मर गई है, क्या इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी? इनकी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है और वहां पर ही वो उसको साफ सुना देते हैं कि आज के बाद मैं हान ग्रुप के साथ कोई भी अब कॉर्पोरेशन नहीं करूंगा, हम दोनों का अब रिश्ता नाता नहीं है। उसको ये बातें सुनाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है मोरान को। वहां पर ही सब मीडिया वाले फिर से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं हुटेन से, लेकिन वो उनको डांट डपट कर भेज देता है और मिस ट्यू को सब कुछ ये गलत होता हुआ नजर आ रहा होता है। वो दोबारा से जाती है हुटेन के पास और उसको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही होती है, उसको जोर से थप्पड़ लगाता है। तो वो कहती है रात जो कुछ हुआ है उसकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। तो उसको कहता है मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का शौक नहीं, और वैसे भी तुम गू फैमिली में तो ना जा सकी, लेकिन हान फैमिली में आने की भी तुम नाटक मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो उसको सुनाकर वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि मोरान जा रही है तो गुमिंगजी के साथ और उसको एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि अचानक से उसको समझाने लग जाता है कि वो लड़का खतरनाक है, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी, आज के बाद तुम अपना ध्यान रखना, एज अ फैमिली मेंबर मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा रहा हूँ। तभी वो कहता है कि कार आती होगी तुम चली जाना। तो वो कहती है ठीक है। उसके जाने के बाद पीछे से हुटेन आता है और फिर से इसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मान रही होती। तो वो उसको कहता है कि प्लीज मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतने सच्चे हो तो तुम घुटने के बल बैठकर मुझसे सॉरी करो। तो वो जैसे सॉरी कर रहा होता है तो वो मन में सोचने लगती मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान निकलोगे। कि अचानक वहां पर फिर से गुमिंगजी आ जाता है और आकर कहने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फिर इनकी फिर से आर्गुमेंट चलती है और वो हुटेन को मोरान से दूर रहने के लिए कहता है और मोरान को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो उसको गाड़ी में पुश करता है तो फिर वहां पर ही उससे लड़ा होता है कि तुम उसके इतने करीब क्यों थी। तो वो उसको कहने लगती है कि अगर तुम ना थे तो मैं उसको थप्पड़ मारने वाली थी। तभी वो कहती तुमने गलत समझा, और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो गुमिंगजी के करीब होकर उसको किस करती है। उसको कुछ कुछ होने लगता है, उसको धक्का दे देता है और उसको कहता है तुम क्या करने की कोशिश करी थी। तो फिर वो उसको कहती जस्ट एक किस तो की थी, इसमें क्या हो गया। अब इनकी बातचीत चल रही होती है कि अचानक असिस्टेंट एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। उस प्रोजेक्ट का नाम सुनकर उसको याद आता है कि पिछले जन्म में इसने ये प्रोजेक्ट हुटेन को दिया होता है। तो वो मन में प्लान कर लेती है कि ये हुटेन को नहीं देने देगी। तभी वो कहती मैंने भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। तो जैसे ही उनको ऑफिस ड्रॉप करते हैं वो उतर के पीछे पीछे जाने लगती है। तो उसको कहता है कि नहीं तुम घर जाओ, मुझे काम है। वो बहस भी कर रही होती लेकिन गुमिंगजी कहता है नहीं तुम वापस चली जाओ। तो वहां पर ही वो खड़ी होती है कि अचानक वो एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम जिनरान है उसको जाते हुए देखती है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि पिछले जन्म में ये गुमिंगजी के करीब होती है और ये दावा करती है कि वो इसकी फियांसी है, लेकिन वो असल में हुटेन के साथ होती है। वो गुमिंगजी को धोखा दे रही होती है, उसने इसको धोखा देते हुए ये सब कुछ देख लिया होता है। तभी वो मन में प्लान कर लेती है कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं गुमिंगजी का साथ दूंगी और मैं इसको गुमिंगजी के बिल्कुल भी साथ भटकने भी नहीं देख सकती। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से हुटेन के फैमिली वाले इसको ब्लेमिंग कर रहे होते हैं कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और वहां पर ही ग्रैंडफादर बहुत नाराज हो रहे थे कि गू फैमिली से हमें बहुत फायदा होना था, लेकिन ये तुमने आज क्या कर दिया। वहां पर ही उसके फादर साइड ले रहे होते हैं और ग्रैंडफादर को कहते हैं कि प्लीज ये बच्चा है, इसको आप चांस दे दो। तो जैसे तैसे आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसको चांस दे देता हूँ, और वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं और मन में हुटेन प्लान करने लगता है कि मैं फिर से मोरान के करीब होगा ताकि गू फैमिली की सारी चीजें मुझे मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि गुमिंगजी के पास जाने के लिए बहाने बहाने से कुछ ना कुछ मोरान बना रही होती है। मेड उसको रोक भी रही होती है लेकिन वो कहती नहीं मैं बनाऊंगी, और यही प्लान करती है कि मुझे जिनरान को इससे दूर रखना है तो मुझे इस पे नजर रखनी होगी, और बनाते बनाते उसको थोड़ा सा छुरी से कट भी लग जाता है। इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ये कुछ बनाकर जाती है पीछे से जिनरान आती है और जिनरान आकर इससे लड़ने लगती है। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है क्योंकि वो जेलस होती है मोरान से और कहने लगती है तो वो फैमिली की वही लड़की हो ना जो बदतमीजी हो। इन दोनों की इस चीज को लेकर बहस चलती है। अब वो अंदर जाने की बात कर रही होती है कि मुझे टिफिन बॉक्स गुमिंगजी के लिए लेके जाना है, तो जिनरान उस असिस्टेंट को इशारा कर देती है कि इसको अंदर मत जाने देना। तो वो भी जिनरान के साथ मिलकर बुली करने लग जाती है मोरान को, बहुत खूब सारी इंसल्ट करती है। अब उसकी इतनी इंसल्ट करती है कि इसको गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ भी लगाती है। तो वो लेडी कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रही होती है। तो अचानक से मोरान गुमिंगजी के आते हुए आवाज सुनती है, तो वो नीचे जमीन पर बैठकर नाटक करने लगती है कि इन्होंने मुझे धक्का दिया और मारा, और गुमिंगजी आकर इसको प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है। वो उसको गोद में उठा के जाने लगता है और असिस्टेंट की छुट्टी की बात करता है। तो असिस्टेंट वहां पर हंगामा करने लगती है, प्लीज मुझे नहीं पता था कि ये आपकी खास है, तो प्लीज आप ऐसा मत करें, लेकिन वो उसको भेज देता है। पीछे से जिनरान उसको बहकाने लगती है कि इस लड़की की बातों में मत आना, ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। तो उसको कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वो उसको अंदर ले जाता है। जिनरान को गुस्सा आता है कि
ये तो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा तेज लड़की निकली है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। जैसे ही उसको अंदर लेके जाता तो कहती मैंने तुम्हारे लिए कुछ मजे का बनाया है। तो कहता मेड थी तो सही। तो कहती नहीं मुझे बनाना था। तो उसको कहता तुम अपना हाथ क्यों छुपा रही हो। वो छुपा भी रही होती लेकिन वो उसका चोट देख लेता है और उसको कहता है कि ये तो तुम्हें बहुत लग गई है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। अब वो उसको मेडिसिन लगा रहा होता है तो वो उसको प्यार भरी नजरों से देखती है और उसको चीक्स पे किस भी करती है। तभी वो इधर उधर देखता है और उसको कहता है अगर कोई देख ले तो उसको कहती मैं तुम्हें मिस करी थी, प्लीज तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाना। तो उसको कहता है कि ठीक है लेकिन फिलहाल तुम जाओ। तो फिर बातों बातों में उसको कहती है कि ये प्रोजेक्ट तुम प्लीज हुटैन को मत देना। तो वो कहता है मैं सोचूंगा। तो फिर वो उसको जिनरान से भी दूर रहने का कहती है कि वो लड़की ठीक नहीं है। तो वो कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, फिलहाल तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम जा सकती हो। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो जाने लगती है तो वो टिफिन बॉक्स उठाता है और देखकर मुस्कुराने लगता है। जैसे वो विंडो की साइड पर जाकर खड़ा होता है तो ऊपर से देखता है कि हुटैन मोरान के साथ खड़ी होकर बातें कर रहा होता है और उसका हाथ भी पकड़ रहा होता है, जिसे देखकर फिर से वो इनको गलत समझने लगता है और टिफिन बॉक्स को साइड पे रख देता है। अब दिखाते हैं कि नीचे हुटैन मोरान को मनाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज तुम मिस्टर गू से बात करो कि वो प्रोजेक्ट मुझे दे दे। तभी वो कहती कि नहीं तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है। तो वहां पर ही वो उसको फिर से मनाने की कोशिश करता है और अपनी बातों में लेता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मानो मैंने बहुत गलतियां की हैं लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो उसको नीचे गिराने की कोशिश में लगी हुई होती है तो वो जानबूझ के उसका साथ देने की कोशिश करती है और कहती है कि ठीक है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो उसको हक भी करने जा रहा था लेकिन उससे दूर होकर कहती ठीक है मैं ये तुम्हारा काम करूंगी। और गू मिंगजी का असिस्टेंट छुप कर इनकी बातें सुनता है और चला जाता है मिस्टर गू के पास। तभी वो कहते तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसको बताने लगता है कि मुझे इस लड़की की समझ नहीं आ रही है, कभी ये कहती है कि आप ये प्रोजेक्ट उसको ना दो, कभी उसके आगे वो कह रही है कि ये प्रोजेक्ट हाँ मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी तो आप इस पे ट्रस्ट मत करें। तभी वो कहता है ठीक है तुम बाहर जाओ मैं इसके बारे में सोचूंगा। वहां पर गू मिंगजी खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लड़की क्या करने जा रही है। अब घर में बैठी होती है मोरान, वहां पर ये मेड उसको मेडिसिन दे रही होती है लेकिन वो लेने से इनकार कर रही होती है और सोच रही होती है कि पिछले जन्म में किस तरह से अंकल इसकी केयर करते होते थे और जब ये मेडिसिन नहीं खाती थी तो आकर इसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते थे। तो वो ये सारी चीजें याद कर रही होती है और आखिरकार वो मेडिसिन ले लेती है। तो दिखाते हैं जैसे ये शॉवर लेकर निकलती है तो दिखाते हैं कि सामने से गू मिंगजी आता है क्योंकि इसने बहुत पी रखी होती है। तो वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और इसके गीलो बालों पर हाथ डालता है। तभी वो उसको देख रही होती है और वहां वो उसको किस भी करता है। तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो दिखाते हैं कि वो उसको बेड की तरफ ले जाता है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, जो प्रोजेक्ट तुम जिसको देना चाहोगी मैं वैसे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार और भरोसे की जरूरत है। वहां पर ही वो उसके करीब होता है तो वो उसको अपने करीब करके किस कर देती है। तो सुबह में जैसे ही जाग होती है गू मिंगजी की तो मोरान उसको गुड मॉर्निंग करती है। तो उसको देखकर चौंकता है कि मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुराकर कहने लगती है तुम ही तो बेड तक लेकर आए थे। अब वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा होता है और वहां पर ही वो मुस्कुराकर कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, रात तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तुमने अपनी शर्ट उतार दी थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रहे हो। तभी वो कहता है बहुत देर होगी चलो चलना चाहिए। वो जाने लग रहा होता है तो वो उसको रोकती है और उसको कहने लगती है कि प्लीज ये प्रोजेक्ट तुम बिल्कुल भी हुटैन को मत देना, ना ही जिनरान को, जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा करना होगा। तो उसका मूड ऑफ हो जाता है तो उसको कहता है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से करूंगा, लेकिन वो उसको मनाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि प्लीज तुम एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो मेरा कहना मान लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे असिस्टेंट की जरूरत है तो तुम आ सकती है। तो वो मुस्कुराती है और दिखाते हैं कि जैसे ये लोग ऑफिस होते हैं वहां पर जिनरान भी बैठी होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुमने इसको अपनी असिस्टेंट रख ली है। तो वो जाकर उसको कहती है कि मेरे लिए कॉफी बना के ला। तो दिखाते बोरान को शरारत सोचती है, वो उसकी कॉफी पे बहुत ज्यादा शुगर डाल देती है। जैसे ही वो कॉफी पीती है तो वो कहती है कि तुमने जान के शुगर डाली थी। इनकी इस चीज को लेकर क्यूट सी बहस चलती है और मजे ले रहा होता है गू मिंगजी। वहां पर ही वो प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही होती है तो वहां पर ही बीच बात काटकर मोरान कहने लगती है इनको ये प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मनाने की कोशिश कर रही होती है गू मिंगजी को, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। और वहां पर ही मोरान साइडें ले रही होती है कि नहीं तुम प्लीज मुझे चांस दे दो ना, मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिलवा के रहूंगी। वहां पर ही वो मिस्टर लुई की भी बात करती है जिनरान, लेकिन मोरान बीच में उसकी बात काट कर कहती है कि नहीं मिस्टर लुई से तो मैं भी बात कर लूंगी, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जिस तरह से वो उसको हक करती है वहां पर ही जिनरान को गुस्सा आता है तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और वहां पर ही वो फिर से मोरान को बातें सुनाकर निकल जाती है और बाहर जाकर वो कहती है कि लड़की कुछ ज्यादा ही तेज निकल रही है, इसके साथ मुझे कुछ करना होगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे मिस्टर लुई से बात करना होगा। तो वो उनको कॉल कर लेती है और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है। अब दिखाते हैं कि मोरान मन ही मन में खुश हो रही होती है क्योंकि जिनरान को उसने नीच दिखाई होती है और वहां पर मिस्टर गो भी कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हारा कितना साथ देना है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा साथ दिया। वहां पर ही वो कहती है कि मुझे एक दिन की लीव चाहिए। तो वो कहता है तुम्हें लीव क्यों चाहिए। तो उसको कहती है कि नहीं प्लीज मुझे बहुत जरूरी काम है तो मुझे प्लीज जाना होगा। तो वो असिस्टेंट को लेकर जाने की बात करता भी है लेकिन वो कहती है नहीं मैं जा रही हूँ और वो वहां से चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि अब वो कार में बैठी होती है, वो एक आउट ऑफ सिटी जा रही होती है क्योंकि पिछले जन्म में मिस लुई की वाइफ को कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी वो सोचती है कि अगर मैं इस तरह से इनका साथ दे दूंगी तो इस तरह से गू फैमिली को बहुत सा फायदा हो सकता है। इधर से दिखाते हैं असिस्टेंट जाकर गू मिंगजी को बता देता है कि एक सिटी जा चुकी है मोरान और उसी सिटी में हुटैन भी है। तभी वो कहता है कि हुटैन पे तुम नजर रखना। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मोरान वो कार सामने से आता देखती है और उसको याद आता है कि इसी में मिस लुई की
बीवी बैठी है तो वो उस कार के सामने आ जाती है। तो दिखाते हैं कि ड्राइवर कार रोकता है तो वो लेडी कहती है तुम क्या करी थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लेफ्ट साइड पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट साइड पर कार ड्राइव करके गए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तभी वो कहती है कि यंग एज में तुम ये चीज़ें बता रही हो, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करती हूँ और वैसे भी इन बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। उनको बहुत मनाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको साफ कहती है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कार में बैठकर चली जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हुटेन कॉल भी करता है मुरान को कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो वो कहती है फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तभी वो सोचती है कि मुझे मिसेस ल्यूई को बचाना होगा। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ड्राइवर पूछता है कि बाकी हमें लेफ्ट जाना है कि राइट, तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स राइट जाओ, उस लड़की की बातों में तुम मत आओ, हमें वैसे भी बहुत काम है। तो वाकई दिखाते हैं कि सामने से एक कार आती है जो कि इनकी कार को हिट करती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर ही दिखाते कार में बहुत धुआं उठ रहा होता है और वहां से मिसेस लुई नहीं निकल पा रही होती कि वहां पर ही दिखाते हैं कि मुरान पहुंच जाती है और इनको प्रोटेक्ट करती है और जैसे तैसे निकालकर बाहर निकल जाती है। तभी फिर दिखाते हैं कि ड्राइवर पीछे से आता है और कहता है कि बाकी वो कार तो फट चुकी है और बाकी इस लड़की ने हमारी जान बचा ली है। तो वहाँ पर ही मिसेस लुई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसका थैंक्स करके कहती है कि तुम्हें किसी पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, इस तरह से हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है। तो वो कहती है ठीक है, वो उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। तो उसको कहती है हम डिनर पार्टी पे ज़रूर मिलेंगे। वहीं दिखाते हैं उनके हस्बैंड की कॉल आती है तो उसको बता देती है कि हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था और वो मुरान के बारे में डिटेल भी बता देती है कि इस लड़की के बारे में पता करो, हम इसका अच्छे से थैंक्स करेंगे। जिसका नाम सुनते ही उनके हस्बैंड को पता चल जाता है कि गू फैमिली से बिलोंग करती है। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि कल हम इन्हें डिनर पार्टी पे ज़रूर बुलाएंगे। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिनान का असिस्टेंट आकर उसको बता देता है कि मिस्टर लुई ने हमसे मिलने के लिए फिलहाल इनकार कर दिया है, वो बाद में मिलेंगे। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तो अपॉइंटमेंट मैंने उनसे ले ली थी। तभी वो कहती है सबके पीछे मुरान तो नहीं है, वो जानकर ये सब कुछ कर रही है, तो तुम इस पे नजर रखना और उसको किडनैप करने के बारे में कह देती है। अब दिखाते हैं कि मुरान कार में होती है और उसको ड्राइवर पर डाउट हो रहा होता है कि गलत लोकेशन पर लेकर जा रहा है, उसको खतरा फील हो रहा होता है। वो मैसेज करने जा ही रही होती गुमिंगजी को कि अचानक से ड्राइवर उतर जाता है और इसके पीछे टॉर्चर करके इसको भाग रहा होता है। तो वो भागते भागते एक लोकेशन पर चली जाती है। तो दिखाते हैं कि वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। अब वो बंदा इसको टॉर्चर करने जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे गुमिंगजी को मैसेज सेंड कर देती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिनरान गुमिंगजी के पास होती है और उसको बहकाई जा रही होती है मुरान के खिलाफ और उसको जानबूझकर अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है कि इसका ध्यान बटा रहे। तो दिखाते हैं कि जिस तरह से वो बोले जा रही होती कुछ देर बाद जैसे ही गुमिंगजी को मैसेज मिल जाता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भागता है। तो दिखाते हैं कि जैसे तैसे वो ड्राइवर ढूंढ लेता है मुरान को और वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है। उसको सॉरी करके प्लीज रोक भी रही होती कि अचानक से वो कहती है अंकल हेल्प मी, और पीछे से दिखाते गुमिंगजी आ जाता है और मुरान को आके प्रोटेक्ट कर लेता है और उसको अपनी गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा घबराई भी होती है और उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। तो दिखाते हैं कि अब नेक्स्ट डे ऑफिस में गुमिंगजी अपना काम कर रहा होता है तो मुरान उसके पास आती है तो उसको कहता है कि तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें किसी के पास डिनर पे चलना चाहिए। तो उसको कहता है तबियत खराब है, तुम डिनर पर जाने की बात कर रही है। तो मिस्टर लुई और मिसेस लुई के बारे में उसको बता देती है और उसको कहती कल मैंने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने हमें इनवाइट किया तो हमें जाना चाहिए। अब वो मिस्टर लुई को जानती होती हैं तो वो उसको कहता है कि ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है टाइम पे तैयार हो जाना। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि सामने से हुटेन खड़ा होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, आज हमें कुछ खाने पीने के लिए चलना चाहिए। तो उसको कहती है चलो ठीक है, मैंने भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और पीछे से दिखाते जिनरान इन दोनों को देख लेती है और कहती है कि अच्छा ये गुमिंगजी को बेवकूफ बना रही है, इन दोनों की वीडियो बना लेती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग होटल में जाकर बैठते हैं तो फिर वो उसको कहती है कि मैंने गुमिंगजी को उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मनाने की कोशिश की है लेकिन उसको तुम पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तभी वो कहता है कि प्लीज तुम उसको मना लो ना। तो वहां पर ही वो मिस्टर लुई का इसको आइडिया दे देती है कि उनको पैसों की थोड़ी कमी हो रही है, तो मैंने उनकी वाइफ की जान बचाई थी और उनके भी बहुत से कनेक्शन है, तो हो सकता है कि हम उनकी हेल्प करें तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो उसको आइडिया दे तो रहा होती है लेकिन वो कहता है कि मुझे पहले अपने फैमिली से पूछना होगा। तो उसको कहती है कि ठीक है तुम पूछ सकते हो और उसको बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही गुमिंगजी बाहर निकलता है तो जिनरान सामने से आती है और बातों बातों में उसको बहकाने की कोशिश करती है कि तुम्हें पता भी है मुरान किसके साथ है, अपने एक्स फियांसी के साथ है, और उसको फोटो दिखा देती है जिसे देखकर वो उसकी बातों में नहीं आता और उसको कहता है कि वो एडल्ट है, वो अपना अच्छाई जानती है और बुराई भी जानती है, तो मुझे उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो वो उसकी बात को निगलेक्ट करके वहां से चला जाता है। वहां पर जिनरान को फिर से गुस्सा आने लगता है कि इस लड़की की हर चीज में जीत हो रही है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी।
अब दिखाते हैं कि मोरान गुमिंगजी के साथ जा रही होती है। सामने से जिनरान आती है और आकर गुमिंगजी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो मोरान बीच में बोलने लग जाती है कि नहीं, ये लड़ी से एलर्जिक है, तुमसे बात नहीं करेगा। तो उसको कहती है तुम साइड पर हटो, और गुमिंगजी को अपने एहसान याद दिलाने लगती है कि गू फैमिली के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और तुम इस लड़की के इशारों पर नाचोगे। तो वो उसको बातें सुना देता है और मोरान को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिनरान को वहां पर गुस्सा भी आता है और वो होटेन का मालूम करने की कोशिश करती है, तो उसको पता लगता है वो होटल के बाहर खड़ा है। तो जैसे वो वहां पर जाती है तो होटेन को कहती है कि तुम यहाँ पर, तो उसको कहता है कि हाँ मैं मिस्टर लुई से मिले आया। तो कहती मैं भी यहाँ से मिलने आई हूँ, ये कौन सा कोइंसिडेंस है। वहाँ ये दोनों मन में सोचने लगते हैं कि ये कैसे यहाँ पर आ गया। तो दिखाते हैं कि अंदर मिस्टर लुई और उनकी वाइफ बैठी होती है। मोरान और गुमिंगजी जैसी जाती है, वो लोग इनसे मिलकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वहां पर ही मोरान कहती है कि लेन देन से पहले अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर लुई मैं ड्रिंक पी लूं, तो मैं इनकी वैसे भी असिस्टेंट हूं, तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। जैसी ड्रिंक पीती है गुमिंगजी को रोकने की भी कोशिश करता है। अब इनकी बात चलती है, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है जो कि लुई ग्रुप ने ही डन करना होता है। तो जैसे तैसे वो इनसे इंप्रेस होते हैं और गुमिंगजी को वो प्रोजेक्ट देते थे, जिसे देखकर ये लोग बहुत हैप्पी होते हैं। और मोरान कहते हैं गुमिंगजी मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलकर रहेगा। अब वो लोग इस चीज का जश्न मना रहे होते कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि होटेन और जिनरान आ जाते हैं। अब होटेन आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मोरान मेरी फ्योंसी है, जिसे देखकर वो चौंकते और पूछते भी है कि तुम्हारा क्या फ्योंसी है। तो उसको कहती कि नहीं, हमारे दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी है, ये मेरा फ्योंसी था लेकिन अब नहीं है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं। तो वो उसको कहने लगता है तुम झूठ मत बोलो, तुम तो मुझसे शादी की प्लानिंग भी करी थी। जिसे सुनकर गुमिंगजी को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो जेलस भी हो रहा है। इनकी ये बातें शातें चल रही होती है कि अचानक से गुमिंगजी कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो जैसे ही वॉशरूम जाता है वहां पर मोरान मन में सोचने लगती है कि असल खेल तो अब शुरू होगा। वो आंटी के कान में डाल देती है ये बात कि इन दोनों पे ट्रस्ट मत करना, ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तो वो भी वॉशरूम चली जाती है। वहां पर ही जिनरान अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और हुटेन भी मिस्टर लुई को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है। अब मोरान ने इनसे झूठ बोला था इनको पैसों की कमी है, तो इनको रिश्वत के तौर पर पैसे भी देने आया होता है और उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन मिस्टर लुई इनको समझ जाते हैं और उनकी वाइफ इनको लेके जा रही होती है साथ। तो वहां पर ही हुटेन उनको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुक रहे होते। तो वहां पर ही वो पैसा देने की कोशिश करता है, जो कि मिस्टर लुई को बहुत बुरी बात लगती है। और वहां पर ही वो उनको बातें सुना देते हैं और इनको अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। तो वो कहता है आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उसको कहता है कि जो लोग मुझे रिश्वत लेते देने की बात करते हैं, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती। इनको वहां से अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। जिनरान अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे रही थी, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते। अब न्यूज चैनल में ये खबर छप जाती है और हुटेन के पेरेंट्स ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। अब दिखाते हैं गुमिंगजी गुस्से से जा रहा था, मोरान उसके पीछे पीछे जाते उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए ना, मैंने बहुत पी रखी थी। तो उसको कहता है कि मुझे पता है, तुम यही कहना चाहती हो ना, तुमने जानबूझ के हुटेन को स्ट्रैप में फंसाया था ताकि उसको इस तरह से नुकसान हो और तुम मेरा साथ दे रही थी ना। तो कहती है हाँ। तभी वो कहता है चलो ये सब कुछ मैं मान लेता हूँ, इसके आगे और कुछ। तभी वो मन में सोचने लगती मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा दोबारा से रिबॉर्न हुआ है, अगर मैं ये तुम्हें बता दूंगी तुम ट्रस्ट कर पाओगे कि नहीं। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हम शादी कर लें। तो फिर वो उसको कहता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये चीज ठीक नहीं है। वो जाने लगता है तो उसको अपने करीब करती है और उसको जोर से किस करती है। जैसे ही वो उसको किस करती है तो वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम शादी के बाद कहीं पे भी नहीं भाग पाओगी मेरी इजाजत के बगैर। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है। तो दिखाते ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जैसे ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो वो उससे उसका सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझ पे बनती है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम रख सकते हो। तो वो मन में फिर से हुटैन को तबाह करने की प्लानिंग कर रही होती है। जैसे दिखाते कि हुटैन और जिनरान जैसे ही जेल से डिस्चार्ज होते हैं वो जा रहे होते हैं, वहां पर ये दोनों फिर से गू और मोरान की नज़दीकियों को लेकर बहस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इन दोनों को तोड़ कर रहेंगे। और वहां पर ही वो गू फैमिली से बदला लेने के लिए भी प्लान कर लेते हैं। तो फिर वो उसको आइडिया देती है कि मुझे इसके स्टेप ब्रदर के पास जाना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। तो दिखाया जाता है कि जिनरान गुमिंगजी के स्टेप ब्रदर के पास जाती है जो इसका जानी दुश्मन होता है। तभी फिर वो उसके पास जाती है और बातें करने लग रही होती है और बातों बातों में इसको कहने लग रही होती है कि इस बार मेरे साथ कोई और भी है, हान फैमिली का अकलौता वारिस। तभी वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब हुटेन की बात कर रही हो। तो उसको कहता है कि हाँ। तभी वो कहती है कि हम मिलकर गू फैमिली को तबाह करके रहेंगे। तो वहां पर ही दिखाते पीछे से आ जाता है हुटेन, जिसे देखकर वो भी एडवाइस करने लगता है कि ठीक है अब हम मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। तो फिर ये लोग इस चीज के लिए अग्री कर लेते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलती है जिनरान, सामने से दिखाते हैं गुमिंगजी और मोरान आ रहे होते हैं। तो फिर जैसे ही पीछे से वो अपने भाई को आता देखता है तो वो कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम यहाँ। तो उसको कहता है कि हाँ। तभी फिर वो मोरान को कहता है कि तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, पता ही नहीं चला, तुम तो इतनी बच्ची थी। तभी फिर वो कान में जाकर कहने लग जाता है गुमिंगजी के कि इस लड़की पे ज्यादा यकीन मत करना, आजकल तुम्हें पता है ना कि किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर वहां पर ही गुमिंगजी को इसकी बात सुनकर गुस्सा आता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम ओल्ड हाउस जा सकते हो, ओल्ड फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यानी वो उसके फादर की उसको पैगाम दे देता है कि वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि गुमिंगजी और मोरान ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। मोरान जैसे ग्रैंडफादर को देखती है तो उसको याद आता है कि पिछले जन्म में भी इनके साथ बुरा हुआ होता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो सोचती है अब मैं ग्रैंडफादर के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। वो गले लग कर रो कर मिलती है और उनको कहती है कि आप ठीक हो ना। तो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगा तुम मुझे भूल गई थी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब वो रोई जा रही थी तो ग्रैंडफादर कहते क्या हुआ, गुमिंगजी तुम्हें बहुत परेशान करता है ना। तो उसको कहती कि नहीं अंकल तो बहुत अच्छे, मेरे साथ बहुत अच्छा रहते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते चलो बहुत बातें हो गई हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग आपस में खुश हो, चलो हम चलकर डिनर करते हैं। अभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, वहां पर आपस में गपशप कर रहे होते हैं कि वहां पर ही ग्रैंडफादर इनसे बिजनेस के बारे में पूछते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही अचानक से कहते हैं कि वैसे ही मेरे गुजरने के बाद सब कुछ तुम्ही ने तो देखना है। तो मोरान डांटने लगती है कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। तभी खाना खाने के बाद दिखाते हैं ये इनको ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। वहां पर ही मोरान को अचानक से कॉल आ जाती है कि हुसैन और जिनरान एक साथ है। तो वो एक्सक्यूज कर लेती है कि गुमिंगजी तुम ग्रैंडफादर के साथ चले जाओ और इनका ध्यान रखना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। तो वो उसको कहते हैं ठीक है अपना ध्यान रखना। तो वो ग्रैंडफादर के साथ चला जाता है। तो दिखाते हैं कि ये एक होटल में चली जाती है जहाँ पर हुसैन और जिनरान होते हैं और छुपकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। इसको कुछ समझ तो नहीं आ रही होती और वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा गुमिंगजी को फंसाने के लिए। इनकी ये डिस्कशन चल रही होती है कि अचानक इसका सेलफोन नीचे गिरता है। वहां पर ये दोनों देखने लगते हैं, चुप के खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो लोग होटल से जाते हैं वहां पर ये अचानक से मोरान न्यूज देखती है कि ग्रैंडफादर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि अभी तो ये लोग बिल्कुल ठीक थे। वो जैसी हॉस्पिटल जाती है वहां पर ही डॉक्टर यही बता देते कि इनकी डेथ हो गई है। तो वो उनको कहती है कि प्लीज आप इनको ठीक कर देते, वो उनको सॉरी कर देते हैं। वहां पर इनके सेकंड अंकल भी खड़े होते हैं और वो साफ कह रहे होते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो कहती सुबह तक तो ग्रैंडफादर ठीक थे, तुम लोग झूठ मत कहो। अब वो बहुत रोई जा रही होती है। तो फिर वहीं अचानक कहती है कि गुमिंगजी कहाँ है। तो वहां पर सेकंड अंकल गालियां देने लगते हैं गुमिंगजी को कि बस करो, वो बहुत लालची है, वो जायदाद के पीछे ये सब कुछ करेगा, हमने सोचा नहीं था। तो वो कहती नहीं गुमिंगजी ऐसा नहीं कर सकता। और उसको याद आता है पिछले जन्म में भी गुमिंगजी पे इन्होंने ये सारा ब्लेम डाला होता है। तभी वो सोचने लगती है कि सब कुछ तो मैंने ठीक करना था, अचानक ये सब कुछ क्या हो गया है। काफी देर पहले सब कुछ ठीक था और मैं हर चीज चेंज करने जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होगा कि ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। वो इस चीज को लेकर बहुत चिंतित होने लगती है। अब दिखाते हैं कि जिस तरह कस्टडी से डिस्चार्ज होता है गुमिंगजी, वहां पर मीडिया वाले उसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि तुमने अपने फादर की क्या जान खुद ली थी, क्या ये सब कुछ जायदाद के पीछे था। वहां पर ही दिखाते हैं कि मोरान भी चुपकर खड़ी होती है और सबको यकीन दिला रही थी कि मेरे अंकल ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोई भी सुन नहीं रहता। वहां पर ही अंकल बिल्कुल खामोश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो वहां पर ही मोरान को बुरा फील हो रहा था गुमिंगजी के लिए। अब वो घर में बैठी होती है और रो रही होती है, ग्रैंडफादर को बहुत याद कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते गुमिंगजी का असिस्टेंट आता है और उसको डाइवोर्स पेपर दे देता है। तो उसको कहते हैं अंकल नहीं आएंगे। तो उसको कहते हैं कि नहीं वो नहीं आएंगे, उन्होंने आपको डाइवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं और अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वहां पर ही वो खूब रोने लगती है कि ये किस तरह से कर सकता है। वहां पर ही छुपकर बाहर अंकल खड़े होते हैं, असिस्टेंट उनके पास जाता है और गुमिंगजी उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है और फिर वो उसको बताता है कि हाँ मैंने पेपर्स दे दिए। तभी वो कहते हैं कि वो रो रही थी। तो उसको कहते हैं कि हाँ उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। तभी फिर वो उसको कहता है ये सब कुछ मैंने उसके फायदे के लिए किया है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, इस तरह से मैं उससे दूर रहूंगा। वो फैमिली का मेंबर उसको कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। अब वो इस मजबूरी में मोरान को डाइवोर्स देने जा रहा होता है। इधर से मोरान रोई जा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि गुमिंगजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने एडवांस ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी और उसने सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दिया। आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है, मुझे इसके मामले में पता करना होगा कि इन सबके पीछे कल्प्रिट कौन है और ग्रैंडफादर की असल में जान किसने ली है, क्योंकि गुमिंगजी ऐसा नहीं कर सकता। अब दिखाते हैं ये सो रही होती है और अचानक से इसको इसके सेकंड अंकल गुड यामिंग ख्वाब में आते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि इन सबके पीछे पिछले जन्म में भी गुड यामिंग ही थे। तभी फिर वो उठ बैठती है और सोचने लगती है कि मुझे सारा कुछ पता करना होगा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया, मुझे इन पे नजर रखनी होगी। तो दिखाया जाता है कि कार में गुड यामिंग बैठा होता है, उसके पास जिनरान आती है और इस मर्डर से रेलिवेंट और ड्राइवर से रेलिवेंट बातें कर रही होती है और छुपकर दौरान इनको देख रही होती है और इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तो उसको डाउट हो जाता है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। वहां पर ये अंकल यही कह रहे होते हैं कि हुसैन का मुंह तुम थोड़ा बंद रखना। तो जिनरान कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, उसका मुंह मुझे बंद करवाने आता है। अब ये वीडियो इन दोनों की बनाकर रिकॉर्ड कर रही होती है कि अचानक इसका सेलफोन नीचे गिरता है। वहां पर ही गुड यामिंग को डाउट हो जाता है कि इसको कोई देख रहा है। तो वो इशारा जिनरान की तरफ करता है। तो जिनरान कार से दूसरी तरफ चली जाती है और ये भी छुप कर मोबाइल अपना उठा लेती है और कहती है कि मैं दुनिया के आगे तुम लोगों का ये एविडेंस ला के रहूंगी कि तुम लोग आपस में मिले हुए हो। तो वो अब मोबाइल को चेक ही कर रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं कि मोरान को कोई किडनैप करके ले जाता है। अब दिखाते हैं कि हुसैन मोरान के सामने होता है और उसने इसको किडनैप करवाया होता है। तभी फिर वो उसको कहती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो उसको कहने लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी हेल बना के रखी हुई थी, बार बार तुम मुझे जेल भिजवा देती थी और जिस तरह से तुम गुमिंगजी के साथ थी और मिलकर मुझे धोखा दे रही थी, मुझे सब पता था तुम्हारे बारे में, लेकिन ये सब कुछ मैं प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुम्हें बर्दाश्त करा था। तभी वो कहती जो घटिया हरकतें तुमने की थी तुम्हें उसकी सजा तो मिलना जरूरी ही थी, तुम्हें मैं ना सबक सिखाती तो कौन सिखाता है। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल रही होती है और वो इसको टॉर्चर कर रहा होता है और बातों बातों में मोरान उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है
कि तुम टैमिंग और जिनरान के हाथों का सिर्फ एक शिकार बन चुके हो। वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और तुम्हारा इस्तेमाल करे थे। वो कहता है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो कहती तुम पता कर सकते हो, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करे थे और तुम्हें फेंक देंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी फिर वो कॉल करता है जिनरान को, तो जिनरान उसको बता देती है कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और गो मिंगजी मुझसे शादी के लिए मान चुका है, जिसे सुनकर वो हैरान होता है। तभी वो फोन रखता है तो उसको कहती मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारा जस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी वो उसको कहता है कि चाहे मेरा इस्तेमाल किया जाए लेकिन गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ है, अब वो मैं तुमसे ले सकता हूँ। यानी कि वो उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए बहस करता है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग गू मिंगजी से यही क्वेश्चनिंग कर रहे होते कि आप वाकई जिनरान से शादी करने जा रहे हो। तो उसको कहता है तुम लोगों से ये बकवास किसने की। वो जाने लगते सामने से जिनरान आती है और उसको कहने लगती है कि तुम्ही ने तो कहा था, और वैसे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम पे मर्डर का इल्जाम आ चुका है। मैं ही हूँ जो तुम्हें बता सकती हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। लेकिन वो उसको साफ इनकार करके वहां से चला जाता है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं ये करूंगा, और अगर तुम लोगों ने मोरान को कुछ किया तो मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो धमका के वहां से चला जाता है। आप दिखाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी के कोड वगैरह ले चुका होता है हुटेन मोरान से, और वहां पर ही वो अपने बंदों को ऑर्डर देकर चाहता है कि इसको कुछ देर बाद मार देना। तो जैसे ही वो लोग चले जाते हैं एक पर्सन मोरान के सामने आ रहा होता है। तो वो डर रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो। तो फिर वो उसको मारने जा रहा होता है। वो उसको पाँव से मुक्का भी मारती है तो वो उसको थप्पड़ मार देता है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि आग वगैरह जलाकर उसको बांधकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर ही कुछ देर बाद दिखाते हैं कि बेहोश होने जा रही होती है कि गुमिंगजी वहां पर पहुंच जाता है और आकर मोरान को बचाने लग जाता है। और वहां पर ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो उसको बचाता है, प्रोटेक्टर के लेके जाता है, तो वो उसकी तरफ देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि हर बारी तुम आकर मुझे इसी तरह से प्रोटेक्ट करते हो, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और वहीं वो बेहोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि सपने में मोरान डर रही होती है। वो बहुत बुरा सपना देखती है। अचानक चिल्ला के उठते सामने गुमिंगजी होता है। वो उसको गले लगा लेती है और सॉरी करने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। और बातों बातों में उसको कह देता है कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम वादा करो तुम अपना ध्यान रखोगी। तो उसको कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसको कहता है कि ऑफकोर्स मैं जेल चला जाऊंगा, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो मन में सोचने लगती है कि मैं आखिर ये फ्यूचर क्यों नहीं चेंज कर पाई। वहां पर ही वो उसको सॉरी करनी हो रही होती है कि आई एम सॉरी, काश मैं ग्रैंडफादर को भी बचा पाती हो और तुम पर ये मर्डर का इल्जाम ना लगता। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो उससे क्वेश्चन करता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी फिर उसको कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पहले भी मैं मर चुकी हूँ और मैं दोबारा से आई हूँ इस दुनिया में, क्या तुम मेरा यकीन करोगे। जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं हर बात पे तुम्हारी यकीन करूंगा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे पता है तुम झूठ नहीं कह रही होगी। आई नो तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है लाइफ में, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वहां पर ही वो उसके फोरहेड पे किस भी करता है और उसको कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब जैसी सुबह में मोरान की जाग होती है तो गुमिंगजी उसके पास होता है और उसको कहता है कि तुमने अच्छे से नींद ले ली है ना, अब सुबह हो चुकी है, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। वो उसकी फोरहेड पे किस करके जाने लगता है तो पीछे से मोरान उसको कहती है कि सारे कार्ड्स वगैरह पासवर्ड हुटेन के पास जा चुके हैं, तो तुम उसको चेंज कर लेना, कहीं वो जिनरान को ना दे दे। तो उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, इनको तो पहले आपस में लड़ने दो। यानी वो उसको आइडिया बता देता है कि देखना ये लोग लड़ेंगे। और दिखाया जाता है कि जिनरान टैमिंग के पास जाती है क्योंकि वो उसके सारे इलीगल काम करती होती है। तो वो उससे फेवर मांगने के लिए भी जाती है और उससे यही पूछती है कि कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो वो उसे तसल्ली देता है कि नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। और वो कहती है मेरा रिवार्ड मुझे कब मिलेगा। तो उसको कहता है कि बहुत ही जल्द तुम्हें रिवार्ड दे दिया जाएगा। हालांकि वो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी वो बाहर निकलती है वहां पर मोरान और गुमिंगजी छुप के खड़े होते हैं और यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने जो प्लानिंग किया था कि इसको गलत नंबर से मैसेज करवाएंगे, ये वापस वहां जाएगी कि नहीं। तो गुमिंगजी कहता है जाएगी। तो दिखाते हैं कि ये लोग इसको मैसेज करवाते हैं ट्यामिंग के नंबर से कि ट्यामिंग इसको वापस बुलवा रहा है। तो कहती है कि अभी तो मैं इसके रूम से आई थी, इसने मुझे वापस क्यों बुलवाया। वहां पर ही दिखाते हैं कि हुटेन भी जा रहा होता है ट्यामिंग के पास। तो ये लोग इनको ज्यादा देखकर कहते हैं कि अब खेल का मजा आएगा। जैसे ही हुटेन अंदर जाता है तो वो थोड़ा मोरान के बारे में डिस्कस करके डर रहा होता है कि मैंने उसको किडनैप किया था। तो ट्यामिंग उसको कहता है इट्स ओके, तुम भी तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही हो। अब वो हुटेन को भी इस्तेमाल कर रहा होता है और उसको अपनी बातों में ले रहा होता है और बातों में जिनरान की बुराइयां भी कर रहा होता है कि वो लड़की को तो सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसों के लिए वो किसी के साथ भी खेल और सो सकती है। अब वो इस तरह की बुराइयां कर रहे होते हैं कि बाहर से दिखाते हैं कि जिनरान ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे देखकर वो अंदर जाकर हंगामा करने लग जाती है। और जिस तरह से हंगामा कर रही होती है मोरान बाहर से इनकी वीडियो बनाने लगती है। अब वो पोल खोले जा रही होती है ट्यामिंग की। तो ट्यामिंग उसको समझा भी रहा होता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, यानी कि तुम लोग मेरे साथ खेल रहे थे। तो उसके कान में उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि मैं नाटक कर रहा था हुटेन के सामने, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से इलीगल काम किए थे, तुम्हारे कहने पे ग्रैंडफादर की जान भी ली थी। वो ये बात सुनकर उसको थप्पड़ मारता है और कहते हैं इस बात को छानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो तुमने काम किया तुम्हें तुम्हारा फेवर मिल जाएगा। फिर भी वो उसको धमका देती है कि तुमने अगर मेरे साथ और गलत करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी, तुम्हारी सारी काली करतूतें मैं दुनिया को बता दूंगी। वो धमका कर वहां से चली जाती है और वहां
मोरान और गु मिंगजी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इसकी जान को खतरा हो सकता है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि जैसे ही जा रही होती है जिनरान बाहर, ट्यामिंग अपने बंदों को इसको मारने के लिए भेजता है। वो उनसे बच भी रही होती है तो वो उसको थोड़ा जख्मी करते हैं और उसकी अब जान लेने जा ही रहे होते हैं। वहीं दिखाते हैं कि मोरान और गु मिंगजी जाकर पहुंच जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और जिनरान को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि गु ट्यामिंग खड़ा होता है और वहां पर ही सबको यही अनाउंस करने जा रहा होता है कि अब गु फैमिली का मेन मेंबर वही बनेगा। तो वहां पर ही सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते कि अचानक से होटेन आकर उसके कान में कहने लगता है कि हमें ये चीज मालूम कर ली जानी कि जिनरान की वाकई डेथ हो भी चुकी है कि नहीं। तो उसको आहिस्ता से कहता है कि तुम्हें मुझ पे और मेरे बंदों पे क्या ट्रस्ट नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी होगी। वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद गु मिंगजी भी आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो वहां पर ही बेइज्जती करने लग रहा होता है हुटेन गु मिंगजी की, लेकिन वहां पर ही ट्यामिंग अच्छा बनने की नाटक करता है कि नहीं है तो ये मेरा भाई, हम दोनों एक ही बाप के तो जने हुए हैं और वैसे भी बेशक इस पे मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है लेकिन मुझे यकीन है कि इसने अपने फादर के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अब वो इस तरह का नाटक कर रहा होता है लेकिन हुटेन सबके सामने इसकी हकीकत बता रहा होता है कि गु मिंगजी की वजह से ही इनके फादर की डेथ हुई थी, उनके साथ गया था और कार एक्सीडेंट करवाने में इसी का हाथ था, सिर्फ जायदाद के पीछे। वहां पर ही सब लोग गलत कहने लग जाते हैं गु मिंगजी के बारे में। अब इनकी ये कन्वर्सेशन और बहस चल रही होती है। वहां पर ही गु मिंगजी मुस्कुरा रहा होता है तो ट्यामिंग कहते हैं तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इडियट हूँ, तुम ही ने अपने फादर की डेथ करवाई है और तुमने ये इल्जाम मेरे पे लगा दिया है, मुझे इसके बारे में सब पता है। तो फिर वहां पर ही ट्यामिंग कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो, सारी दुनिया को पता चल गया है कि तुम ही ग्रैंडफादर के साथ थे और ये एविडेंस भी है कि तुम्हारी वजह से उनकी जान चली गई है और अब तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारा मेरे पे इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं हो सकता है। वहां पर ही हुटेन साथ दे जा रहा होता है ट्यामिंग का और सब लोग फिर से गु मिंगजी को गलत कह रहे होते हैं कि हाँ यही गलत हो सकता है क्योंकि सारे एविडेंस इसी के खिलाफ जाते हैं और ट्यामिंग बहुत अच्छा इंसान है। अब इनकी इस तरह की बहस चल रही होती है तो वहां पर ही गु मिंगजी यकीन दिलाता है कि तुम लोग खुद सोच लो कि मैं अपने फादर की जान कैसे लूंगा और उनके साथ जाऊंगा और यही दिखाऊंगा कि मैंने उनकी जान ली है, मैं कोई और क्या प्लानिंग नहीं कर सकता था। लेकिन कोई भी गु मिंगजी की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है। तो फिर वहां पर सब लोग एविडेंस की भी बात कर रहे होते हैं और हुटेन भी कहता है कि तुम इतना किस तरह से कह सकते हो कि ये सबके पीछे ट्यामिंग है, तो हमारे पास कोई एविडेंस है। तो अचानक पीछे से दिखाते मोरान आती है जो कि जिनरान को लेकर आकर कहती है हमारे पास एविडेंस है, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं कि जिनरान जिंदा है। अब जिनरान आकर इनकी सारी काली करतूतें बताने लग जाती है कि इसने हमेशा से मेरे से इलीगल काम करवाया है और हुटेन और ट्यामिंग ने मिलकर ग्रैंडफादर की जान ली है, इसके सारे एविडेंस मेरे पास है। वो फाइल दे देती है और वहां पर ही हुटेन फाइल फेंकता है और वहां पर ही वो इनकार कर रहा होता है। मोरान सारी शिकायतें हुटेन के खिलाफ भी लगा रही होती है लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर थप्पड़ लगाने जा रहा होता है। बीच में गु मिंगजी आ जाता है कि इसको तुम कुछ भी मत करना। वहां पर ही दिखाते हैं कि ट्यामिंग भी बातें सुनाने लगता है कि तुम लोगों ने गु मिंगजी अच्छा खेल खेला है, एक फेक एविडेंस को तुम ले आए हो और दुनिया को तुम बहकाने की कोशिश करे लेकिन सबको तुम्हारी करतूतों के बारे में पता है। और वहां पर ही सब लोग कहने लगते हैं कि नहीं, अब प्रेसिडेंट गु मिंगजी नहीं बल्कि गु ट्यामिंग ही बनेगा। कोई भी गु मिंगजी पे फिर भी यकीन नहीं कर रहा होता और वहां पर ही मोरान आराम से गु मिंगजी को कहती है कि तुम हकीकत सबको बता क्यों नहीं देते हो। तो उसको कहता है थोड़ा सब्र करो, सबको आहिस्ता पता चल ही जाएगा। अब सब लोग गु मिंगजी को फिर भी बुरा कह रहे होते हैं और ट्यामिंग हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक वहां पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोई गु मिंगजी को गलत नहीं कह सकता। वहां पर ही सब शॉक्ड हो जाते हैं और मोरान भी हैरान हो जाती है कि ग्रैंडफादर क्या जिंदा हैं। अब ट्यामिंग अपने फादर को देखकर शॉक्ड हो जाता है तो उसके फादर आकर उसको कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही है। तभी फिर वो नाटक कर रहा होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन वो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि ये सबके पीछे तुम थे, मुझे पता चल गया है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा खुद मेरी जान लेने के पीछे पड़ा रहेगा और उसके बाद तुम अपने भाई को तुम फंसाने चले जाओगे। अब वो सबके आगे यही बता रहे होते कि इन सबके पीछे ट्यामिंग ही था क्योंकि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना था और गु फैमिली की सारी चीजें उसको हासिल करनी थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि गु फैमिली को चलाना इतना आसान है? अगर तुम्हारा भाई गु मिंगजी ना होता तो आज गु फैमिली इतना सक्सेसफुल ना हो पाती। तभी फिर वो सारी तारीफें गु मिंगजी की कर रहे होते हैं और ये भी अनाउंस कर देते हैं कि अब से सिर्फ मेरा एक ही बेटा है गु मिंगजी और मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। जिसे सुनकर ट्यामिंग को गुस्सा आने लगता है। वो अपने फादर से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और अपनी खूब जेलसी दिखा रहा होता है, लेकिन उसके फादर उसको साफ सुना देते हैं कि तुमने बहुत बुरा किया था और तुम्हारे काले करतूतों के बारे में सबको पता चलना भी चाहिए। और वहां पर ही दिखाते हैं कि एक पर्सन आकर कहने लगता है कि मास्टर आप जिंदा हो, हमें खुशी हुई। तो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे पीछे जो काम किया है मुझे सब पता चल गया है, जिन जिन ने जो किया है उनको सजा मिलके रहेगी। वहां पर ही हुटेन को और उस पर्सन को लेकर जा रहे होते हैं और फिर वहां पर ही गु मिंगजी कहता है कि जिनरान को आराम से लेकर जाओ क्योंकि वो जख्मी है। अब इन सबको वहां से ले जाते हैं तो दिखाते हैं कि वहां पर ही ग्रैंडफादर सॉरी करने लगते हैं मोरान से। तो मोरान कहती है कि नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप जिंदा हो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया था क्योंकि हमें सबको बेनकाब जो करना था। और फिर वहां पर ही ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसके साथ साथ में सबको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सब हैरान होते हैं। अब ग्रैंडफादर बताने लग जाते हैं कि मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मोरान हमारी गु फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो बताने लगते हैं कि इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मोरान को मैंने ही
पाल कर बड़ा किया है और इसी वजह से वो रियल गू फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती है। इसीलिए अब मैं इसकी और गू मिंगजी की शादी फिक्स करने जा रहा हूँ, ताकि तुम सब लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए कि ये तो गू फैमिली की थी और ये इसका अंकल था, यानी ग्रैंडफादर इन दोनों की बात तय कर देते हैं। तो दिखाया जाता है कि फाइनली इनकी शादी का दिन आ जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर के साथ दुल्हन बनकर मोरान आ रही होती है और सामने गू मिंगजी खड़ा होता है। तो जैसे ही वो गू मिंगजी को देखती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। सब लोग इनके कपल को देखकर बहुत हैप्पी फील कर रहे होते हैं। वहाँ ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार ये दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।